हेलो नमस्कार। सुमो बायोलॉजी में स्वागत। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स। टॉपिक ड्रग्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। ड्रग्स। ड्रग इज एनी सब्सटेंस। ड्रग है क्या? ड्रग कोई भी सब्सटेंस, प्रोडक्ट और केमिकल है दैट इज़ यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं या इच्छा रखते हैं इस्तेमाल करने की, टू मॉडिफाई फिजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। किसी की शारीरिक दशा के बदलने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या मानसिक दशा को या फिजियोलॉजिकल शारीरिक क्रिया विज्ञान, शारीर की क्रिया को बदलने के लिए। तो शारीरिक को दशा को बदलने के लिए या शारीरिक क्रिया को बदलने के लिए किसी व्यक्ति की अगर हम किसी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कंडीशन उसकी बदलने के लिए जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नियत रखते हैं इस्तेमाल करने की, उसके बेनिफिट के लिए, तो ये कहलाएगा ड्रग। तो किसी भी सब्सटेंस, केमिकल का जिसका कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नियत रखते हैं करने की, किसी व्यक्ति की मानसिक दशा को, शारीरिक दशा को या शरीर क्रिया विज्ञान को, शारीरिक गतिविधि को बदलने के लिए, उसकी भलाई के लिए, ये होती है ड्रग। ड्रग्स आर कॉमनली यूज्ड एज मेडिसिन। ड्रग को हम दवाई के तौर पे लेते हैं टू हेल्प पेशेंट, मरीज की बीमारी के इलाज के लिए। बट व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन देयर नॉर्मल क्लिनिकल यूज, इट इज़ कॉल्ड ड्रग अब्यूज। लेकिन जब हम ड्रग को किसी मरीज के इलाज के लिए ना लेके किसी दूसरे, जो उसके क्लिनिकल इलाज के लिए जो उसका फंक्शन है मेन, जो उसका ड्रग का जो मोटिव है, हम उस काम के लिए ना लेके उसके किसी दूसरी तरह से इस्तेमाल करने लगे तो उसको हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। तो ड्रग एब्यूज़ क्या है? जब आप किसी मेडिसिन को या ड्रग को, केमिकल को, उसके क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए ना लेके किसी और पर्पस से लेने लगे तो वो कहलाता है ड्रग एब्यूज़। द ड्रग विच आर कॉमनली एब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड। उन ड्रग्स का जिनका कि आप देखते हैं समाज में लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ओपियोइड्स की, कैनाबिनॉइड्स की और कोका एल्कलॉइड्स की। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्यू आर फ्रॉम फंजाई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग कि ज़्यादातर केस में जो ड्रग्स वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किससे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट से, एंजियोस्पर्म से। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको फंजाई से प्राप्त हम लोग करते हैं। टाइप्स ऑफ हैबिचुएटिंग ड्रग्स। अब ड्रग्स के टाइप आप समझ लीजिए। हैबिचुएटिंग, जिसकी आपको आदत पड़ जाए, हैबिट पड़ जाए, डिपेंडेंसी हो जाए। दो तरह की ड्रग है, साइकोट्रोपिक ड्रग और साइकेडेलिक ड्रग। तो ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। उन्होंने सीधे ही एक तरफ से आपको बिल्कुल एक फ्लो में बात बता देते हैं, तो उससे कई बार बच्चा उलझ जाता है। इस तरह से आप पढ़ेंगे आपको थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक ड्रग ऐसी जो हमारी मनोदशा को बदलने वाली, मन को और सोल, हमारी आत्मा को, तो मनोदशा पे प्रभाव डालने वाली और उनको प्रभावित करने वाली, मनोदशा को बदलने वाली। आप लो फील कर रहे हो, आपने एक स्टिमुलेंट खाया, थोड़ा सा आप एनर्जेटिक फील करोगे, थोड़ा सा आप जुबिलेंट फील करोगे। साइकेडेलिक ड्रग। साइकेडेलिक ड्रग्स वो हैं जो हेलुसिनोजेनिक हैं, मतलब जो आपके चारों तरफ इंद्रजाल, जो चीज़ें नहीं भी आप वो महसूस करने लगो, तो जो आपकी मति को भ्रष्ट कर दे या आपको भ्रांतिकारी, जो मिथ पैदा कर रहे हैं आपके, वो साइकेडेलिक ड्रग। जो चीज़ नहीं भी हो रही, आप दुविधा में हो, बस ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़ वेल आपको लग रहा है लेकिन थर्ड वेव सर पे खड़ी है, वो सीन हो गया। साइकेडेलिक ड्रग। तो दो तरह की ड्रग है, साइकोट्रोपिक ड्रग और साइकेडेलिक ड्रग। साइकोट्रोपिक ड्रग मन दशा को इफेक्ट करने वाली, साइकेडेलिक ड्रग कि आपको गलत परसेप्शंस, जो चीज़ नहीं है, इंद्रजाल, आप स्वर्ग पहुंच गए तो ख्वाबों ख्यालों में पहुंच गए हो आप धरती पे। साइकोट्रोपिक। अब हम साइकोट्रोपिक को पढ़ लें। साइकोट्रोपिक फर्दर तीन तरह की हैं। दीज आर द मूड ऑल्टरनेटिंग ड्रग्स। मूड को बदल देने वाली, आपके जो आप फील कर रहे हो उसकी बदल देने वाली, मूड ऑल्टरनेटिंग ड्रग्स विच अफेक्ट बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटी, जो हमारे व्यवहार को और हमारी मानसिक दशा को बदले। तो मनोदशा को बदलने वाली साइकोट्रोपिक ड्रग, ये आपके बिहेवियर को भी बदल देगी और आपके मेंटल एक्टिविटी को, मेंटल स्टेटस को भी बदल देगी। क्लासिफाइड मेजरली इनटू 3 ग्रुप। मुख्य रूप से हम इनको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। ओपियोइड्स, स्टिमुलेंट्स, डिप्रेजेंट्स। ओपियोइड, स्टिमुलेंट्स, डिप्रेजेंट्स, ठीक है। ओपियोइड्स हमारे ये पॉपी प्लांट से मिलने वाले, पॉपी प्लांट से निकलता है लेटेक्स ओपियम, और ओपियम में मेनली मॉर्फिन, कोडीन है। स्टिमुलेंट्स में हमारे कैफीन आ जाएंगे, टी आ जाएगी, कोका प्लांट आ जाएगा, और डिप्रेजेंट्स में हमारे ट्रैंकुलाइजर्स, बारबिचुरेट्स और
बेंजोडाइजिपीन्स आ जाएंगे। तो ये 3 कैटेगरी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा साइकेडेलिक ड्रग में आपके कैनाबिनस सटाइवा के प्रोडक्ट आ जाएंगे, भांग के, तो भांग, चरस, अफीम, गांजा, ये सब आ जाएगा आपका साइकेडेलिक ड्रग में। ठीक है जी। साइकोट्रोपिक ड्रग मन दशा बदलने वाली 3 कैटेगरी कर लीजिए। ओपियोइड, स्टिमुलेंट्स, डिप्रेजेंट्स। ओपियोइड में हमारे मॉर्फिन के डेरिवेटिव, ओपी प्लांट के डेरिवेटिव जो उससे एल्केलॉइड निकल रहा है, ओपियम के डेरिवेटिव मेनली उसमें मॉर्फिन है, कोडीन है, और उसी से हम हीरोइन और स्मैक बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए। स्टिमुलेंट्स जो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर दे, आप लो फील कर रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, 2 बज गए, उबासी आ रही है, उठ के चाय बनाई, कॉफ़ी पी, कैफीन है, थोड़ा सा आपको एनर्जी आई, आप फिर से चुस्त होकर बैठ गए, मुँह पे छींटा मारा, 6 बजे तक फिर चुटिया बांध के पढ़ लिया। डिप्रेजेंट ये हमारे हिप्नोटिक टाइप के, सिडेटिव टाइप के हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग हैं जो सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं, जिसमें कि बार्बिचुरेट्स और आ रहा है हमारा बेंजोडाइजिपीन्स। ठीक है, चलूँ आगे। तो ये ड्रग्स हो गई साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक मन दशा बदलने वाली, साइकेडेलिक भ्रांति पैदा करने वाली, जो चीज़ नहीं है आपकी एक्स और आपको लग रहा नहीं है तो हमारे साथ अभी भी ब्रेकअप होने के बाद है। तो ये बात है साइकोट्रोपिक और साइकेडेलिक ड्रग। चलिए आगे चले, ओपियोइड्स पे आइए। पहली कैटेगरी, द ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, ओपियम से निकलने वाली, अलॉन्ग विद देयर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और रिलेटिव्स आर कॉल्ड ओपियोइड। तो ओपियम से निकलने वाली, ओपियम क्या एल्केलॉइड है जो पॉपी प्लांट से निकल रहा है, उस ओपियम से, एल्केलॉइड से जो आपके नेचुरल निकल रहे हैं कंटेंट, केमिकल्स और कुछ उसके डेरिवेटिव है या कुछ उसके रिलेटिव हैं, वो सब ओपियोइड्स कहला रहे हैं। ओपियोइड बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ओपियोइड रिसेप्टर्स कहाँ है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है। ओपियोइड रिसेप्टर्स है आपके सीएनएस में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ओपियोइड्स हैव नार्कोटिक, नशीली, नारकोटिक विभाग आपने सुना होगा, छापा मारता रहता है अक्सर। ओपियोइड्स हैव नारकोटिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक पेन रिलीफ करने वाला, दर्दनाशक, एंड सिडेटिव मतलब काम करने वाला, औषधि द्वारा शांत। आप एजिटेटेड हैं, भड़क रहे हैं, आपको कोई ऐसी दवाई खिला दी कि आप शांत होकर बैठ गए। तो ओपियोइड्स कैसे हैं, याद रख लीजिएगा, नारकोटिक, एनाल्जेसिक और सिडेटिव। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव। मॉर्फिन एक बहुत ज़बरदस्त सिडेटिव एंड पेन किलर, बहुत ज़बरदस्त ये पेन किलर भी है। तो किसी को एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा हो, मानिए किसी को एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट पेन हुआ, उसका हार्ट अटैक आ रहा है, उसको लेके गए उसके तीमारदार कार्डियोलॉजी, तो सबसे पहले मॉर्फिन का ही इंजेक्शन ठोक दिया जाता है कि इसकी दर्द जो है उसको महसूस ना हो। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु अंडरगो सर्जरी, और मेजर सर्जरी में भी इसको लगाया जाता है। ओपियम इज़ लेटेक्स। ओपियम ये क्या भैया, देखो ओपियोइड किससे निकाले जा रहे हैं, ओपियम से। तो ओपियम क्या है, ओपियम इज़ लेटेक्स फ्रॉम द, हम लोग जो ले रहे हैं लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट्स, कैप्सूल्स, टाइप ऑफ फ्रूट कैप्सूल्स ऑफ पॉपी प्लांट। याद रख लीजिएगा, ओपियम लेटेक्स, ये लेटेक्स है जो निकल रहा है अनराइप फ्रूट्स, अधपके फलों से, अधपके फल जिसकी की वैरायटी टाइप क्या है, कैप्सूल्स है पॉपी प्लांट के। तो पॉपी प्लांट के अधपके फलों से निकलने वाला लेटेक्स ओपियम है। पॉपी प्लांट का बॉटनिकल नेम पापावर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम। तो पीपी याद रख लीजिएगा, पालक पनीर, पीपी पॉपी प्लांट पापावर सोमनीफेरम, उससे उसके फलों से, अधपके फलों से निकल रहा ओपियम, और ओपियम में मेनली क्या है, मॉर्फिन एंड कोडीन है। जो एल्कलॉइड निकल रहा है उसमें मॉर्फिन और कोडीन दो सब्सटेंस मेनली हैं। ओपियम डेरिवेटिव मेनली है मॉर्फिन एंड कोडीन। अब मॉर्फिन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इट इज़ एक्टिव प्रिंसिपल एल्केलॉइड ऑफ ओपियम। तो ओपियम के लेटेक्स में मेनली मॉर्फिन है। सक्रिय प्रिंसिपल एल्केलॉइड, सक्रिय एल्केलॉइड कौन सा है, मॉर्फिन है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर, बहुत तेज मतलब ये असर करने वाला है, पेन रिलीवर है। आल्सो हैज सिडेटिव इफेक्ट, काम कर देगा, काम मतलब एजिटेटेड को काम, शांति प्रदान करेगा, एंड कामिंग इफेक्ट, सिडेटिव है। द ड्रग दैट रिलीव्स पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस इज टर्म्ड एज एनाल्जेसिक पेन किलर। अब एनाल्जेसिक जो हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, वो ड्रग जो सीएनएस पे एक्ट करेगी और पेन रिलीव करेगी, उसको हम लोग एनाल्जेसिक की कैटेगरी में रख रहे हैं। मॉर्फिन डिप्रेसेस
रेस्पिरेटरी सेंटर लीडिंग टू एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो आपके मेडुला में है, और रेस्पिरेशन को, रेट को और रिदम को कंट्रोल करता है। मॉर्फिन उस पर एक्ट करती है, उसको डिप्रेस कर देती है, लीडिंग टू एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी सेंटर पे जब एक्ट किया और रेस्पिरेटरी सेंटर को इसने डिप्रेस कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगी एसिडोसिस। रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा। रेस्पिरेशन रेट कम होने से CO2 का जो एक्सहेल हम लोग कर रहे हैं, CO2 को निकालते हैं, तो CO2 रिमूवल की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया। और CO2 धीरे रिमूव होने लगा, कम रिमूव होने लगा, तो CO2 से एसिडोसिस हो रही है। CO2 प्लस H2O हाँ जी, द ड्रग एनाल्जेसिक ड्रग क्या है? द ड्रग दैट रिलीव्स पेन बाय एक्टिंग ऑन CNS इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। वो ड्रग जो CNS पे एक्ट करती है और CNS पे एक्ट करके पेन को रिलीव करती है, वो ड्रग एनाल्जेसिक ड्रग कहलाती है। मॉर्फिन डिप्रेसेस रेस्पिरेटरी सेंटर लीडिंग टू एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्ट किया, रेस्पिरेटरी सेंटर का एक्टिविटी इन्होंने डिक्रीज कर दी, रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाने से H+ बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ा। CO2 बढ़ने से CO2 H2O में घुलेगी, H2CO3 बनाएगी कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा, H+ और SCO3। तो एसिडोसिस H+ बढ़ने से, हालांकि H इसके साथ बाउंड होगा, बफर की तरह काम करने की कोशिश करेगा, H भी पूरी कोशिश करेगा कि H को कंट्रोल में रखे, लेकिन फिर भी CO2 बढ़ने से H+ बढ़ेंगे। H+ बढ़ना एसिडोसिस, लीडिंग टू एसिडोसिस। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फॉल इन BP। साथ के साथ रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर रहा है, साथ के साथ BP को फॉल कर रहा है। तो BP को फॉल कर रहा है, साथ में माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल माइल्ड हल्की सी बढ़ा रहा। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी NCERT में इस बारे में बात नहीं करती, लेकिन याद रख लीजिएगा, कुछ नहीं जा रहा है याद रखने में। मॉर्फिन रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्ट करता है, डिप्रेस कर देता है, BP फॉल इन BP करेगा, साथ के साथ माइल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा बढ़ा देगा। ये 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। आपकी NCERT में फिर मेंशन कर रहा हूँ, नहीं। कॉन्स्टिपेशन इज़ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉर्फिन। तो चर्सी वगैरह को हर समय कब्ज बनी रहती है। मॉर्फिन, कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉर्फिन, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। मॉर्फिन रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये कॉन्स्टिपेशन भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाए अगर आपसे कोई पेशेंट आया है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर रहा है, तो आप किस ड्रग के एडिक्ट उसको सोच सकते हो? मॉर्फिन का। इट इज़, अब आ रहे हैं हम लोग अगले पे, कोडीन पे, दूसरे एल्कलॉइड पे, क्रोडीन पे। इट इज़ आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। ये भी ओपियम से, ओपियम क्या था? लेटेक्स से निकल रहा था। किससे? अध पके फल से, अनराइप फ्रूट से, और वो फूड का टाइप था कैप्सूल। इट इज़ आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम। तो पापावर सोमनीफेरम PP, पापावर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट के अधपके अनराइप फ्रूट से आपने निकाला है ओपियम। इट इज़ आल्सो डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, इनफैक्ट इट इज़ मिथाइल मॉर्फिन। कोडीन क्या है? मिथाइल मॉर्फिन है। इट इज़ माइल्ड एनाल्जेसिक। वो पोटेंट एनाल्जेसिक था, स्ट्रॉन्ग, ये माइल्ड है। मॉर्फिन पोटेंट था, ये माइल्ड है। हीरोइन पे आ जाइए, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इट इज़ अबाउट 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से 3 गुना ज़्यादा असरदारक है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हीरोइन इज फॉर्म फ्रॉम मॉर्फिन बाय एसिटाइलेशन। हीरोइन इंडस्ट्री, मतलब ये बनाई जा रही है, मॉर्फिन से बनाई जा रही बाय मीन्स ऑफ एसिटाइलेशन। नेचुरल नहीं है, बनाई जाती है मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके। हीरोइन इज फॉर्म फ्रॉम मॉर्फिन बाय मीन्स ऑफ एसिटाइलेशन, एंड हीरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। हीरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इट इज़ अबाउट 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। 3 गुना ज़्यादा असरदारक है। हीरोइन इज फॉर्म फ्रॉम मॉर्फिन बाय एसिटाइलेशन। हीरोइन बनाई गई है मॉर्फिन से बाय मीन्स ऑफ एसिटाइलेशन। हीरोइन इज डिप्रेजेंट। डिप्रेस से मतलब डिप्रेस करने वाली, डिप्रेजेंट है, अवसादक, मूड खराब कर देती है। डिप्रेस हो गया, मूड खराब रहेगा। एंड स्लोज डाउन बॉडीज फंक्शन, इंड्यूसेस ड्राउजीनेस। बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देगी, आदमी उतना रिएक्टिव नहीं रह जाएगा। इंड्यूसेस ड्राउजीनेस, उनींदापन, हर समय नींद सी आ रही है। एंड लिथार्जी, सुस्ती बनी रहेगी। तो हीरोइन
डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। दो तीन बातें हैं यहाँ से याद रख लीजिएगा। हीरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन है जो मॉर्फिन से बनाई गई है एसिटाइलेशन के द्वारा। ये डिप्रेजेंट है कि मतलब हमारी शरीर की गतिविधि को लो लेवल पे ले आएगी। ड्राउजीनेस उनीदापन रहेगा, लिथार्जी सुस्ती रहेगी। अब हम लोग आ रहे हैं स्मैक। इट इज़ क्रूड बाय प्रोडक्ट ऑफ हीरोइन सिंथेसिस इज कॉमनली कॉल्ड ब्राउन शुगर। स्मैक, इसको हम लोग कॉमनली ब्राउन शुगर भी कहते हैं। ये क्या है? ये उप उत्पाद है। हीरोइन बनाने के दौरान ये उप उत्पाद है, बन जाता है जब हम हीरोइन बना रहे हैं। किससे? मॉर्फिन से। तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके जब हीरोइन बनाई जाती है तो स्मैक या ब्राउन शुगर बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है। ठीक है जी। तो मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन और स्मैक, ये चीज़ें आपने याद में रखनी है। मीथाडोन सिंथेटिक ओपियोइड है। मीथाडोन सिंथेटिक ओपियोइड है, स्ट्रॉन्गर देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से भी स्ट्रॉन्गर है। ओके, तो दो तीन बातें हैं। मॉर्फिन एक तो आप किस प्लांट से ले रहे हो, किस पार्ट से ले रहे हो, और ओपियम जो निकाल रहे हो आप, ओपियम से आप मॉर्फिन निकाल लो। ओपियम क्या है भाई? ओपियम ये पॉपी प्लांट के लेटेक्स, पॉपी प्लांट का अधपके फलों का लेटेक्स है ओपियम। और ओपियम में दो आपको मेनली केमिकल्स, दो एल्केलॉइड मिल रहे हैं, मॉर्फिन और कोडीन। ठीक है जी। उसके पॉपी प्लांट के पापावर सोमनीफेरम के अधपके फल से, जिसको कि कैप्सूल टाइप है कैप्सूल, उससे आपने निकाला है लेटेक्स ओपियम। और ओपियम में दो आपको मेनली एल्केलॉइड मिल रहे हैं, मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन बहुत ज़्यादा पोटेंट है, एनाल्जेसिक है, नारकोटिक है, सिडेटिव है। मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा प्रायर टू सर्जरी। कोडीन उसकी बनस्पत उसकी तुलना में बहुत हल्का है, माइल्ड एनाल्जेसिक है, और ये मिथाइल मॉर्फिन है, जबकि हीरोइन एसिटाइल मॉर्फिन है, डाई एसिड। तो मिथाइल और एसिटाइल याद रख लीजिएगा, फंसाना ले आपको एग्जामिनर। कोडीन मिथाइल मॉर्फिन है, हीरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। एसिटाइलेशन, दो एसिटाइल ग्रुप उस पर ऐड हुए हैं मॉर्फिन पे, तब हीरोइन बनी है। और हीरोइन बनाने में उप उत्पाद के तौर में क्या बन रहा है? स्मैक या ब्राउन शुगर। मीथाडोन हमारा सिंथेटिक ओपियोइड है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए आगे। ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन, मीथाडोन कलेक्टिवली कॉल्ड क्या है? ओपियोइड्स है। ओपियोइड नारकोटिक है, नारकोटिक नशीले। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो करेक्ट? With repeated use of drug, the tolerance level of receptor present in our body decreases. Tolerance level बढ़ने लगता है अगर हम रिपीटेड ड्रग करते हैं, तो टॉलरेंस लेवल घटता नहीं है, बढ़ जाता है। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट ठीक है। स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। स्मैक क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है। बेंजोडाइजिपीन्स आर एंटी एंजाइटी। ठीक है, तीन ठीक है इसमें। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियोइड नारकोटिक? बार्बिचुरेट्स नहीं, मॉर्फिन। मॉर्फिन हमारे क्या है? ओपियोइड से नारकोटिक है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोकोलाइड। डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोकोलाइड क्या है? हीरोइन, ब्राउन शुगर। डाईएसिटाइल मॉर्फिन hydrocolloid binds to opioid receptor in the central nervous system, is the type of analgesic type of opioid, also called diacetyl morphine hydrocolloid and heroin. Diacetyl morphine hydrocolloid is also called brown sugar. तो heroin and brown sugar both A and B कर लीजिए। अब हम लोग आ जाए दूसरी कैटेगरी पे, स्टूमुलेंट्स। These drugs stimulate the nervous system, makes a person more alert and effective. तो ये वो ड्रग्स हैं जो पर्सन को ज़्यादा एक्टिव कर देती हैं, सक्रिय कर देती हैं। मेक्स अ पर्सन मोर अलर्ट एंड इफेक्टिव। द प्रिंसिपल स्टिमुलेंट्स आर एज फॉलो। पहला है कैफीन। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन बिटर एल्केलॉइड। सफ़ेद रंग का क्रिस्टल सा वाइट क्रिस्टलाइन बिटर आप जानते हैं कड़वा सा एल्केलॉइड, ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। टी प्लांट की लीव से। टी प्लांट का नाम साइनेंसिस। फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी प्लांट का बोटॉनिकल नेम कॉफिया अरेबिका। एंड सीड्स ऑफ कोका प्लांट। तो लीव, टी प्लांट की लीव, कॉफ़ी के सीड और कोका के सीड से निकाला जा रहा है। एल्केलॉइड है, वाइट क्रिस्टलाइन है कैफीन। कैफीन इज द वाइट क्रिस्टलाइन बिटर एल्केलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ
टी प्लांट थियासाइनेसिस, सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट कॉफिया अरेबिका एंड सीड्स ऑफ कोका प्लांट। इट इज़ माइल्ड स्टिमुलेंट, बहुत हल्का सा, माइल्ड का मतलब बहुत हल्का सा, टेकन एट बेवरेजेस, पेय पदार्थों के रूप में लिया जा रहा। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ वेल बींग, अलर्टनेस, इट प्रोवाइड सेंस ऑफ वेल बींग अलर्टनेस, तो हमें ऐसा फील कराता है कि सब कुछ ओके है, हम ठीक हैं, फिट हैं। एक्ट एज स्टिमुलेंट एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाला है, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा और हम विजिलेंट ज़्यादा हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। हाई डोजेज ऑफ कैफीन कॉजेस नर्वसनेस, और ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तब आपको नर्वसनेस, इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना, रेस्टलेसनेस और आप अनईजी फील करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाओगे, रेस्टलेसनेस हो जाएगी। तो ये था कैफीन के बारे में जानकारी। अगला आ रहा कोकेन। इट इज़ नेचुरल कोका एल्केलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलन कोका। तो पहले आपने कैफीन किससे लिया था? लीव्स ऑफ टी से। उसके अलावा लीव्स ऑफ टी के अलावा आपने सीड कोका प्लांट का और सीड कॉफ़ी प्लांट का। कोकेन किससे ले रहे हो आप? लीव्स ऑफ कोका प्लांट से, इरिथ्रोजाइलन कोका, कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। इसको हम लोग कोक या क्रैक बोलते हैं, तो कोक कोका कोला नहीं, कोक और क्रैक। क्रैक इज डेरिवेटिव ऑफ कोकेन। इट हैज़ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर प्रॉपर्टीज है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट बीट एंड बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। हैंस गुड लोकल एनेस्थेटिक, और ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे काम किया जा सकता है, करता है। इट इज़ पावरफुल CNS स्टिमुलेंट, देयरफॉर इंड्यूसेस अ सेंस ऑफ वेलबींग एंड प्लेजर एंड डिले फटीग। CNS स्टिमुलेंट के तौर पे काम कर रहा, पावरफुल CNS स्टिमुलेंट है, वो माइल्ड था कैफीन, ये कोकेन जो है पावरफुल है। देयरफॉर इंड्यूसेस अ सेंस ऑफ वेलबींग, तो आपको सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल की फीलिंग आएगी, प्लेजर, आप थोड़ा सा जुबिलेंट फील करेंगे, इंजॉय करेंगे, एंड डिले फटीक, और आपको जल्दी थकान नहीं होगी। फटीक का मतलब थकान होना। तो कैफीन और कैफीन के बाद कोकेन। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगला स्टिमुलेंट, एम्फिटामीन्स। दीज आर सिंथेटिक ड्रग, एम्फिटामीन्स सिंथेटिक ड्रग्स हैं, कॉमनली कॉल्ड एंटी स्लीप ड्रग और सुपरमैन। तो ये इसको एब्यूज़ के तौर पे भी, ड्रग एब्यूज़ के तौर पे भी लिया जाता है, क्योंकि अगर आप लगातार 3 दिन जगना चाहते हैं आप इसको लीजिए, एम्फिटामीन्स को। कॉमनली कॉल्ड एंटी स्लीप ड्रग्स, सुपरमैन, आदमी सुपरमैन की तरह बिहेव फील करेगा, एज दे आर CNS स्टिमुलेंट, CNS स्टिमुलेट होगा। सिंस मेटाबॉलिज्म इज स्लो, द ड्रग कैन बी फाउंड इन यूरिन। मेटाबॉलिज्म स्लो है इसका, बहुत तेज नहीं है मेटाबॉलिज्म, तो ड्रग यूरिन में आ जाएगी। तो डोप टेस्ट एटलीस्ट आप सुनते होंगे कि डोप टेस्ट हुआ, एक्सलीट का फेल हो गया। डोप टेस्ट में हम लोग एम्फिटामीन्स की ही प्रेजेंस चेक कर रहे हैं, किसमें? यूरिन में। तो एम्फिटामीन्स लुक फॉर द एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म स्लो है, यूरिन से बाहर आ जाएगी, और यूरिन में प्रेजेंस इसकी ड्रग एब्यूज़ किया गया है, डोप टेस्ट में एथलीट फेल हो जाएगा, गोल्ड मेडल छीन लिया जाएगा। द ड्रग्स विच डू नॉट डेवलप फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, कि आपको शारीरिक रूप से आप उस पर डिपेंड नहीं होंगे, हैबिचुअल नहीं होंगे। ओपियोइड्स के होंगे, सिडेटिव के होंगे, एलोसिनोजेंस के होंगे, स्टिमुलेंट्स के नहीं होंगे, वही कैटेगरी जिसको भी हम लोग पढ़ के आए। तो कैफीन, कोकेन या एम्फिटामीन्स के आप जो हैं फिजियोलॉजिकल, आप उसके आदी नहीं बनोगे। द ड्रग ऑफन यूज फॉर रिड्यूसिंग एपेटाइट, एपेटाइट को रिड्यूस करने के लिए, स्लिम होने के लिए एम्फेटामीन्स यूज़ करी जाती है। एम्फिटामीन्स क्या है? यही सिंथेटिक ड्रग जो सुपरमैन पिल या एंटी स्लीप पिल्स में यूज़ हो रही है, एम्फिटामीन्स। अब हम लोग तीसरी कैटेगरी पे आ रहे हैं, CNS डिप्रेजेंट्स पे आ रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग पढ़ाए एनाल्जेसिक, सबसे पहले ओपियोइड्स पढ़ाए, उसके बाद हम लोग CNS स्टिमुलेंट्स पढ़ाए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CNS डिप्रेजेंट्स। ट्रैंकुलाइजर, दे आर एंटी एंजाइटी एज वेल एज सिडेटिव। एंटी एंजाइटी, आपका कल नीट है, अगर एकदम से ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी। एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं। सिडेटिव के साथ में आपको उनींदा करेंगे। सिडेटिव रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, लोअर्स द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इंड्यूसेस ड्राउजीनेस, ऊंघ, सुस्ती, स्लीप। तो सिडेटिव वो ड्रग्स हैं जो एक्साइटमेंट, तो उत्तेजना को तो कम कर ही रहे हैं, साथ के साथ हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, थोड़ा सा लो कर रहे हैं, और ऊंघ और सुस्ती, हमें नींद आने लगेगी। ये हो गए हमारे सिडेटिव। एंड हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो केवल स्लीप के लिए काम करते हैं।
डिक्रीजेस टेंशन एंजाइटी एंड प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कामनेस, इंड्यूसेस स्लीप। हिप्नोटिक्स मेनली स्लीप पे काम करते हैं, स्लीप करवाते हैं। सीडेटिव, ट्रैंकुलाइजर एंड हिप्नोटिक्स आर जनरल CNS डिप्रेजेंट्स। तो इस तरह के जो सीडेटिव या ट्रैंकुलाइजर या हिप्नोटिक्स की कैटेगरी में ड्रग्स रखे जाते हैं वो हमारे CNS को लो लेवल पे उसकी एक्टिविटी को कर देते हैं, CNS को डिप्रेस कर देते हैं, तो CNS डिप्रेजेंट्स कहलाते हैं। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक इंक्लूड बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजिपिन्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स include barbiturate and benzodiazepines. Barbiturates, these are the synthetic drugs which are derivative of barbituric acid. Barbiturates क्या है? Synthetic drugs हैं जो barbituric acid के derivative हैं। Barbiturates are general depressants of all excitable cells, but CNS is the most sensitive of these cells. बार्बिचुरेट्स जर्नल डिप्रेजेंट्स की तरह काम करेंगे, जितनी भी सेल्स हैं जो एक्साइटेबल सेल्स हैं उनका जर्नल तौर पे डिप्रेजेंट कर देते हैं, डिप्रेजेंट्स हैं। बार्बिचुरेट्स आर जर्नल डिप्रेजेंट्स ऑफ ऑल एक्साइटेबल सेल, बट CNS इज़ द मोर सेंसिटिव। लेकिन CNS पे सबसे ज़्यादा वो पोटेंटली इफेक्ट करते हैं, CNS को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। दे आर टेकन टू रिड्यूस एनजाइटी, एनजाइटी रिलीव करने वाले हैं, टू इंड्यूस स्लीप, साथ के साथ स्लीप इंड्यूस करते हैं, प्रॉपरली कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स। और स्लीपिंग पिल्स में, नींद की गोलियों में इसी का इस्तेमाल होता है, बार्बिचुरेट्स का। तो बार्बिचुरेट्स नोन फॉर देयर एंटी एंजाइटी एक्शन एज वेल एज फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। इतनी बातें याद रख लीजिए अगर ये आपको टिपिकल लग रहा है। बार्बिचुरेट्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं स्लीप के इंडक्शन के लिए, स्लीप इंड्यूस कराने के लिए, और एंजाइटी के रिलीवर के तौर पे। ब्रॉडली ये किस कैटेगरी में आ रहा? CNS डिप्रेजेंट्स की कैटेगरी में आ रहा। मेजर ट्रैंकुलाइजर phenothiazine, these are the antipsychotic drugs, have good effect in all effect of psychosis, especially schizophrenia। तो मेजर ट्रैंकुलाइजर phenothiazine, ये उसके सॉल्ट का नाम है phenothiazine। एंटीसाइकोटिक ड्रग, साइकोटिक पागलपन, साइकोसिस। तो जो कहते नहीं है साइको हो क्या, दिमाग तुम्हारा हिला हुआ है क्या, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर आपको ज़रूरत ना पड़े, अगर आप किसी उसके पास जाओ, क्या बोले हम लोग, ये जो दिमाग का इलाज करने वाले क्या हो गए वो लोग, चलो भी याद करके बताता हूँ। दीज आर द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, हैव गुड इफेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ साइकोसिस, स्पेशली शिज़ोफ्रेनिया। तो आप गए किसी मेंटल डॉक्टर के पास और आपको अटैक आते हैं, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको वो आपको phenothiazine से इलाज किया करेगा आपका, ठीक है जी। एंटीसाइकोटिक ड्रग, गुड इफेक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ साइकोसिस, स्पेशली शिज़ोफ्रेनिया। मेजर ट्रैंकुलाइजर बेंजोडाइजिपिन्स, दिस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर एंजाइटी एंड फोबिक कंडीशन। बेंजोडाइजिपिन आर मेन एंटी एंजाइटी ड्रग। दे हैसन स्लीप, स्लीप इंड्यूसिंग भी है, स्लीप के पिल्स के तौर पे भी बेंजोडाइजिपिन्स को यूज़ कर रहे हैं, एंटी एंजाइटी के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो बेंजोडाइजिपिन्स और बार्बिचुरेट्स दो हैं जिनको आपने याद में रखना है, बेंजोडाइजिपिन्स और बार्बिचुरेट्स, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे बार्बिचुरेट्स का जिक्र आया था, बार्बिचुरेट्स प्रॉपरली कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स, और आगे बेंजोडाइजिपिन्स का जिक्र आया माइनर ट्रैंकुलाइजर में, बेंजोडाइजिपिन्स भी। तो बेंजोडाइजिपिन्स आर मेन एंटी एंजाइटी ड्रग, दे हैसन स्लीप, स्लीप को भी इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हैज़ अ ड्रामेटिक रैपिड इंक्रीज इन सिडेटिव इफेक्ट। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो ड्रामेटिक तौर पे उसका सिडेटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। एल्कोहल के साथ बेंजोडाइजिपिन्स, एल्कोहल और बेंजोडाइजिपिन्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो वो हाईली सिडेटिव होगा, एल्कोहल बेंजोडाइजिपिन्स, ठीक। बेंजोडाइजिपिन इज एन क्या है? एंटीसाइकोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी चुन लीजिए। एंटी एंजाइटी ड्रग आर यूज फॉर एंजाइटी एंड फोबिक कंडीशन, बेंजोडाइजिपिन्स आर द मेन एंटी एंजाइटी ड्रग। अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन आर द ओपियोइड, पढ़ा है हम लोग। विच सप्रेसेस ब्रेन फंक्शन, रिलीव पेन, CNS पे करेगा, पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक है। वेयर एज सिडेटिव एंड ट्रैंकुलाइजर डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस। एग्जाम्पल हो गए हमारे बार्बिचुरेट्स, स्लीपिंग पिल्स बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजिपिन्स ट्रैंकुलाइजर्स। तो बार्बिचुरेट्स स्लीपिंग पिल्स में मेनली, और बेंजोडाइजिपिन्स
ट्रैंक्विलाइजर में मेनली। करेक्ट आंसर क्या? बेंजोडाइजिपीन्स एंटी एंजाइटी ड्रग में यूज होता है। Study the following statement and refers to reference of drug and choose the correct one. Barbiturate causes sleeplessness. Cocaine is obtained from the leaves of Erythroxylum coca. Morphine is very effective sedative and painkiller. Cocaine is obtained from, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये दो ठीक है। Barbiturate causes स्लीपलेसनेस नहीं कॉज करता, बार्बिचुरेट स्लीप कर सकता। कोकेन इरिथ्रोजाइलम कोका की लीव से ठीक है। और मॉर्फिन वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर, ये भी ठीक है। कोकेन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट, ये गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड ये आपका बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे फिर से बातें बताई गई हैं जो टर्म यूज़ होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए टर्म यूज़ होता है? एंटी एंजाइटी और सिडेटिव के लिए। सिडेटिव क्या है? रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, लोअर्स द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इंड्यूसेस ड्राउजीनेस, वो सिडेटिव कहलाएगा। हिप्नोटिक, स्लीप इंड्यूसिंग, एंजाइटी को कम करेगा। प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ कामनेस, इंड्यूसिंग स्लीप। CNS स्टिमुलेंट्स आर मेडिसिन्स दैट स्पीड अप द फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस। तो CNS स्टिमुलेंट्स वो हैं ड्रग्स जो फिजिकल और मेंटल प्रोसेस को इन्हांस करेंगी, उसको स्पीड बढ़ा देंगी। एनाल्जेसिक पेन रिलीवर, एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग यूज टू अचीव एनाल्जेसिया रिलीफ फ्रॉम पेन। हेलोसिनोजन्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑल्टर परसेप्शन, जो आपके सोचने समझने की क्षमता को, आपके रिसीव करने की क्षमता को प्रभावित कर दे। अब ये हमारे तीन जो थे साइकोट्रोपिक ड्रग में, CNS स्टिमुलेंट्स, CNS डिप्रेजेंट्स और हमारे ओपियोइड, वो पढ़ लिया। अब हेलोसिनोजन्स पे आ जाइए, इसको पढ़ के ख़त्म करें और आपका ड्रग सेक्शन ख़त्म। साइकेडेलिक ड्रग्स, हेलोसिनोजन्स ड्रग। दिस ड्रग चेंज वंस बिहेवियर, आदमी का सोचने समझने का तरीका, व्यवहार, सोचने का तरीका, थॉट्स प्रोसेस, फीलिंग्स, इमोशंस सब बदल जाएंगे। परसेप्शन जो महसूस कर रहा है वो भी बदल जाएगा। द हेलोसिनोजन इन जनरल प्रोड्यूस अ ड्रीम लाइक स्टेट, तो इंद्रजाल आपके चारों तरफ तैयार है, आप एक ख्वाबो ख्यालों की दुनिया में घूम रहे हो। हेलोसिनेशन कॉजेज पीपल टू सी कलर, सी साउंड एंड हियर कलर, तो इससे क्या होगा? आप साउंड को देखने लगेंगे और कलर को सुनने लगेंगे, आप अपने ही इंद्रजाल में हैं। नेचुरल हेलोसिनोजेंस, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलएमाइड, लाइसर्जिक एसिड LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलएमाइड। इट इज क्रिस्टलाइन एल्कोलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्गट एंड एक्सट्रैक्ट गॉटन फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ठीक है जी। LSD क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलएमाइड, किससे निकाले जा रहे हैं? अर्गट से। अर्गट क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया की बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट गॉटन फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया। LSD कॉजेज ड्रीम्स, LSD से क्या हो रहा है? हेलोसिनोशंस हो रहे हैं, ड्रीम्स हो रहे हैं, हेलोसिनोशन, साइकोसिस, पागलपन। कैनाबिनॉइड्स, अब हम लोग आ गए हेलोसिनेशन को। पहला था LSD, जो आपको याद रखना है, अर्गट से, जो फ्रूटिंग बॉडी है हमारे क्लेविसेप्स पर्पुरिया की, अर्गट उससे निकालना एल्केलॉइड, और उससे LSD लाइसर्जिक एसिड एथाइलएमाइड मिल निकलना, वो कैसा है? हेलोसिनोजेनिक इन एक्शन है। कैनाबिनॉइड्स पे आइए। कैनाबिनॉइड्स आर प्रोडक्ट ऑफ हेम्प प्लांट, भांग का। हेलोसिनोजन केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स से, इन्फ्लोरिसेंस ऑफ हेम्प प्लांट, उसकी पत्तियों से, उसके पुष्पक्रम से, और रेजिन से, जो उससे सिक्रीशन हो रहा है केमिकल का। कैनाबिनस सटाइवा आर कॉल्ड, इससे निकलने वाले केमिकल्स, कैनाबिनस सटाइवा, हेम्प प्लांट के कैनाबिनस सटाइवा उसका बोटॉनिकल नेम, उससे निकलने वाले जो केमिकल्स हैं उसको कैनाबिनॉइड्स कह रहे हैं। कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, CNS में, ब्रेन में, जबकि ओपियोइड के ब्रेन में भी हैं और GIT में भी हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी है। कैनाबिनॉइड्स के केवल ब्रेन में। तो इससे ये चार प्रोडक्ट निकल रहे हैं: भांग, फ्रेश ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग शूट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट। चरस, it is dried resinous extract from the flowering tops and leaves of Cannabinus sativa. गांजा obtained from unfertilized female। पूछा जाता, लेकिन अगर आप किसी भी बैंक, कोई भी पब्लिकेशन का बैंक लगाओगे तो इससे एक आध रिलेटेड क्वेश्चन होगा और आप फंसोगे, आप ज़बरदस्ती इसको बोझा उठाओगे, पूछा नहीं जाता।
आपको बस ये याद रख लेना, भांग, चरस, गांजा, मैरिजुआना ये आपको किससे मिल रहा है? मैरिजुआना, गांजा, चरस, भांग कैनाबिनस सटाइवा के प्रोडक्ट से मिल रहा है। कैनाबिनस सटाइवा से निकलने वाले एल्केलॉइड में ये सारी चीज़ें, ये केमिकल्स हैं, उससे हम कैनाबिनस सटाइवा के डिफरेंट पार्ट से, लीव से, इन्फ्लोरेसेंस से, ये चीज़ें, फ्लावरिंग टॉप से ये चीज़ें हम निकाल रहे हैं, भांग, चरस, गांजा, मैरिजुआना। ओके, उसके फर्दर अगर आप ब्रेकअप लेना चाहते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रटिए बैठ के। मैं आपको राय नहीं दूंगा रटने की कि भांग किससे ले रहे हैं, फ्लावरिंग शूट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल दोनों प्लांट से फ्लावरिंग शूट उसके उस शाखा से जिस पे फ्लावरिंग हो रही है। चरस किससे बन रहा है? फ्लावरिंग टॉप ऊपर ऊपर एंड लीव्स ऑफ कैनाबिनस सटाइवा। गांजा किससे? अनफर्टिलाइज फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से केवल। मैरिजुआना किससे? इट इज़ ड्राइड फ्लावर एंड टॉप लीव्स ऑफ फीमेल प्लांट। तो ये सब पूछा नहीं जाता, अब मत रटिएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है। बाकी आप सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। धतूरा एंड बेलेडोना, सीड्स ऑफ धतूरा एंड एरियल पार्ट्स ऑफ बेलेडोना यूज फॉर देयर हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट्स। सीड्स ऑफ धतूरा एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द बेलेडोना यूज फॉर देयर हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट, उनके हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं। भांग, गांजा, हशीश आर ऑब्टेन फ्रॉम किससे? कैनाबिनस सटाइवा के डिफरेंट पार्ट से। कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन ब्रेन में होते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द गिवन प्लांट इज द ड्रग हुज स्केलेटल स्ट्रक्चर गिवन इज एक्सट्रैक्टेड। तो ये जो है कैनाबिनस सटाइवा का है, याद रख लीजिएगा, कैनाबिनस सटाइवा का ये प्रेजेंटेशन है। कैनाबिनस सटाइवा इज द सोर्स ऑफ, कैनाबिनस सटाइवा से क्या? मैरिजुआना। ओपियम किससे निकाल रहे हैं भाई? पॉपी प्लांट से। एलएसडी किससे? क्लेविसप्स पर्पुरिया की फ्रूटिंग बॉडी के एल्केलॉइड से। और कोकेन किससे? कोकेन आपका इरिथ्रोजाइलम कोका की लीव्स से। कैनाबिनस रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन, बात हो चुकी। एलएसडी इज लाइसर्जिक एसिड डाइल एथाइल एमीड, क्या है? साइकेडेलिक ड्रग है। Ingestion of marijuana leads to illusion and alters the thoughts, feeling and perception of a person. Marijuana is a क्या हो जाएगी? हेलोसिनोजन हो जाएगी। Hallucinogens are alter thoughts, feeling and perception. Which of the following combination of drug has a dramatic rapid increase in sedative effect? ये हम लोग पहले ही बात कर चुके। अल्कोहल के साथ बेंजोडाइजिपीन होंगे तो ये इफेक्ट आएगा। हेलोसिनोजन पहले ही बात हो चुकी, इसको भी आगे बढ़िए। डाई एसिटाइल, पिछली स्लाइड छूट गई, चले। डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इस क्या है? ये आपकी दोनों है, हीरोइन और उसको स्मैक भी बोलना। चलिए, यूज ऑफ कैनाबिनस प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स इन, कैनाबिनस सटाइवा के प्रोडक्ट किसमें हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं? उसमें अल्ट्रेशन इन परसेप्शन, थॉट्स एंड फीलिंग, यही है। ये परसेप्शन बदल देगा, थॉट्स बदल देगा, फीलिंग बदल देगा। डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी, फीलिंग ऑफ कामनेस, एंटी एंजाइटी के लिए बता रहा। सप्रेस ब्रेन फंक्शन, रिलीफ इन पेन, एनाल्जेसिक के लिए बता रहा। स्टिमुलेशन, सीएनएस स्टिमुलेंट के लिए बता रहा। आंसर क्या है? अल्ट्रेशन, हेलोसिनोजेनिक है। अल्ट्रेशन इन परसेप्शन, थॉट्स एंड फीलिंग है। कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर पहले ही बात हो चुकी। तो ये आपका ड्रग सेक्शन अब कंप्लीट है। इसके आप जल्दी से लगा लीजिएगा, कई तो सारे मैंने यहाँ आपको लगवाए हैं ये क्वेश्चंस। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए। तो अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपसे। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।